नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समाचार भारत और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। एहसान अस्पताल में इलाज के दौरान एक 24 वर्षीय महिला की मौत के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। वहीं आपको बताते चले कि परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गलत जांच और इलाज का दावा किया। आरोप है कि अस्पताल बिना डिग्री के डॉक्टर द्वारा ठेके पर चलाया जा रहा था, जिसका रिकॉर्ड पहले से विवादित रहा। महिला को सीने में दर्द की शिकायत पर भर्ती किया गया था। जांच के बाद हालत सामान्य बताई गई थी। वहीं कुछ ही घंटों में महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले को दबाने के आरोप के बीच स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अमरोहा से जावेद अंसारी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के डोंगरी बुजुर्ग स्थित मैग्रीज खदान में मजदूरों ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि नए ठेकेदार को टेंडर मिलने के बाद मजदूरों को काम से हटाया गया, उनकी तनख्वाह भी काट दी गई। इससे नाराज मजदूरों ने मोयल प्रशासन से शिकायत की, लेकिन प्रशासन पर ठेकेदार का पक्ष लेने का आरोप लगे हैं। आक्रोशित मजदूरों ने मोयल गेट पर प्रदर्शन करते हुए पूरी तरह बंद कर दिया। इससे नाराज मजदूरों ने मोयल प्रशासन से शिकायत की, लेकिन प्रशासन पर ठेकेदार का पक्ष लेने का आरोप लगे। आक्रोशित मजदूरों ने मोयल गेट पर प्रदर्शन करते हुए काम पूरी तरह बंद कर दिया। मजदूरों ने चेतावनी दी कि जब तक उन्हें काम पर वापस लेकर वेतन नहीं बढ़ाया जाता, वो आंदोलन जारी रखेंगे। करनाल में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने जिला सचिवालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं आपको बताते चले कि कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और 8वें वेतन आयोग को लाभ देने की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान सुशील गुर्जर और सेवा सिंह ने कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, सीधे तौर पर एक बात है, सरकार को सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला है 23 और 31 दिसंबर का, उसको सीधे तौर पर लागू करने के बाद सीधे तौर पे ही है, क्योंकि 15-15, 20-20 साल से लगातार कर्मचारी काम कर रहे हैं। और एक चीज हमने ये देखी है, कई बार हाई कोर्ट का, कई बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है। अब आप कुरुक्षेत्र का मैच वर्कर का उदाहरण देखिए, 17 में फैसला आया था पक्के करने का, आज तक पक्के नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है समान काम समान वेतन का, आज तक लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि विभागों की कच्चा कर्मचारी नहीं लगेगा, लेकिन सरकार टस से मस नहीं होती। इसलिए इस फैसले को देखते हुए हम माननीय हाई कोर्ट के फैसले को सरकार को कहना चाहते हैं सीधे तौर पर लागू करे, और नहीं करेगी तो सौ कर्मचारी संघ ने यह ऐलान किया है कि पूरे देश में 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल है। और पीछे तो गए थे 26.5 करोड़ लोग हड़ताल पे 9 जुलाई के, अब की बार 40 करोड़ से ज्यादा लोग हड़ताल पे। अब वो कैसे? अब आप कहोगे अभी कर्मचारी तो 40 करोड़ नहीं है। अब इस हड़ताल में 100 कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा में रजिस्ट्री विभागीय यूनियन है, इसी तरीके से पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा, 500 से ज्यादा संगठन, तमाम मजदूरों के संगठन, समाज सेवी संस्थाएं और वैचारिक लोग अब से पहले सबने समर्थन किया है। इन सब का अगर आंकड़ा अमल देखा जाए तो ये आंकड़ा 30 से 40 करोड़ आंकड़ा ये बनता है, क्योंकि जो सर खरोश है और गुस्सा है लोगों के अंदर। इसलिए आपके माध्यम से सीधे तौर पे कहना चाहते हैं, सरकार या तो समझ ले, नहीं तो 12 फरवरी की हड़ताल को सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई सरकार के समक्ष करेंगे। सुशील गुर्जर, जिला प्रधान, सर्व कर्मचारी संघ करनाल। आज की हड़ताल को लेकर, आज 12 फरवरी की हड़ताल को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया तहसीलदार को। एक ज्ञापन तो नोटिस डे के तौर पर दिया गया, और दूसरा ज्ञापन था जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है 23 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 को, कि तमाम प्रकार के जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो 93, 96, 2003, 2011, 2014 वाली पॉलिसी से वंचित जो रह गए थे, उन कर्मचारियों को पक्का करो, और जिनको 10 साल लगातार कच्चे में सर्विस करते होंगे उनको मतलब पॉलिसी बना करके रेगुलर करो। तो ये फैसला हाई कोर्ट का सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं डबल बेंच में जाने की बात करती है या सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात करती है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सरकार उसको लागू करे,
और जो तमाम प्रकार के कच्चे कर्मचारी है जो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो हमारी सर्व कर्मचारी समिति पहले भी मांग रही है कि उनको तुरंत प्रभाव से पॉलिसी बना करके पक्का किया जाए। कौन कौन सी यूनियन द्वारा और कहाँ कहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? आज पूरे प्रदेश में, पूरे हरियाणा के सभी जिला उपायुक्त ऑफिसों पर आज ये प्रदर्शन करते हुए नोटिस दिए गए हैं और ये पूरे प्रदेश में है। और आज ये आगाज कर दिया है कि 12 फरवरी की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी उसमें बढ़ चढ़ करके सभी डिपार्टमेंट से कर्मचारी भाग लेंगे। इसके लिए हम टीमें बना करके अलग अलग डिपार्टमेंटों में जाएंगे और इस हड़ताल की पूर्ण रूप से तैयारी करके हड़ताल को कामयाब बनाएंगे। क्या नाम है? सेवाराम बड़सर, जिला सचिव सर्व कर्मचारी संघ करनाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां वे नए नियुक्त जिला अध्यक्ष को परीक्षण देंगे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के 27 नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। वहीं हरियाणा के 33 नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को भी मौजूदगी रहेगी। संगठन को मजबूत करना और आगामी रणनीति पर विशेष स्तर आयोजित किया जाएगा। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में संगठन और चुनावी तैयारियों की गुर सिखाएंगे। फारुखाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब भिवानी से प्रयागराज जा रही कालिंदी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। सुरक्षा कारणों से ट्रेन को स्टेशन के प्लेटफार्म करीब 2 घंटे 29 मिनट तक रोका रखा गया। स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और यात्रियों में दहशत फैल गई। गहनता से जांच करने के बाद कोई भी चीज संदिग्ध नहीं मिली है। वहीं ट्रेन को कानपुर की ओर रवाना कर दिया गया। सिद्धार्थनगर जिले में एक लड़की की खुदकुशी के बाद थाना डुमरियागंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग के कार्यरत एक युवक लंबे समय से लड़की को परेशान कर रहा था। कथित तौर पर आरोपी के पास लड़की का एक वीडियो था। आरोपी उस लड़की को वायरल करने की धमकी देकर लड़की को ब्लैकमेल करता था। घटना के बाद पुलिस की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फरीदाबाद के मुजेड़ी गांव में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार फायरिंग की घटना सामने आई है। देर रात करीब 11 बजे बदमाशों ने एक घर पर करीब 6 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मौके से खाली खोल बरामद कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। वहीं बता दें आपको, पुरानी रंजिश के चलते रोहित नाम के आरोपी ने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। सर, एक मुजेड़ी का मामला है, गोली चली है, किन लोगों ने गोली चलाई थी, किस पर चलाई थी? मुजेड़ी गांव में सतपाल नाम का व्यक्ति है, उसके घर पर रोहित नाम के लड़के ने, जो कि मुजेड़ी का ही रहने वाला है, उसके द्वारा गोली चलाने बारे शिकायत प्राप्त हुई। कितने लोग थे, किस बात को लेकर के गोली चलाई है? 2-3 लोग बताए गए हैं और कोई पुरानी आपस में कहा सुनी की बात थी इनकी, उस बात को लेकर के गोली चलाने बारे शिकायत प्राप्त हुई। क्या कोई और मामला था? क्या कोई जमीन जायदाद को लेकर के, या किस चीज़ को लेकर के? नहीं, इनका कोई जमीन जायदाद का आपस में झगड़ा नहीं बताया जी। पुरानी रंजिश से कोई झगड़ा की? हाँ, बस वो कोई 1.5 साल पहले इनकी कोई कहा सुनी हुई थी, उसी बात को लेकर के इन्होंने अपनी शिकायत में दिया। तो क्या शिकायत प्राप्त हो गई है? हाँ, शिकायत प्राप्त हो गई। तो जिन लोगों ने गोली चलाई थी, क्या इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड है क्रिमिनल को लेकर के? रोहित नाम का लड़का है, उसका है आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है। प्रवृत्ति का लड़का है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है अब? उनकी शिकायत ले ली, मुकदमा दर्ज करके हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने 2-3 टीमें बनाई हैं उसको पकड़ने के लिए, जल्द से जल्द उसको पकड़ लेंगे। क्या कोई इंजर्ड भी हुआ इसमें? नहीं, इसमें कोई इंजर्ड नहीं हुआ। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ में वेतन न मिलने से कर्मचारियों में भारी आक्रोश। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन ने 19-20 जनवरी तक 2 माह का वेतन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है अभी तक। वेतन न मिलने से कर्मचारियों की आर्थिक और मानसिक परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द वेतन नहीं मिला तो 21 जनवरी को सुबह से हड़ताल शुरू होगी। सफाई कर्मचारी राहुल ने कॉलेज प्रशासन से तुरंत कार्रवाई कर वेतन भुगतान कराने की मांग की है। भैया अपना नाम बता दो। सर, मेरा नाम राहुल है, राहुल मंगवाना।
उत्तर प्रदेश से सफाई मजदूर संघ से मेडिकल शाखा से अध्यक्ष। ये दिक्कत ये है सर, हमारा लोगों का 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है और विश्वा एंटरप्राइज कंपनी में सब हम कार्यरत हैं और मेडिकल प्रशासन के कर्मचारी हैं। मेडिकल शासन में काम करते हैं, कम से कम 10-10, 15-15 साल हो गए हम लोगों को काम करते हुए और 6 साल से ये कंपनी ये चलती आ रही है। ये इसमें जब भी हम लोग धरना या प्रदर्शन करते हैं तभी हमारी कोई सुनवाई हो पाती है, उससे पहले हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। 2-2, 3-3 महीने में हम लोगों का वेतन देते हैं और हमारे बच्चों को पालन पोषण करने में बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। स्कूल वाले स्कूल से भेज दे रहे हैं, बिजली वाले बिजली काट दे रहे हैं, राशन वाला राशन नहीं दे रहा। और कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है कि हमें सरकार ने बजट ही नहीं दिया है, सरकार बजट ही नहीं दे रही है। अब सरकार बजट नहीं दे रही है तो अब बताओ, हम सरकार के तो नारे भी नहीं लगा सकते हम, क्योंकि खुद ही सरकार के कार्य करता है। मेडिकल प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? ये सरकार का मेडिकल प्रशासन भी यही आश्वासन देता है कि भाई बजट नहीं आ रहा है। 10 करोड़ का बजट अभी हमने रिन्यूअल करवाया है, उस पर साइन होने रह रहे हैं, अभी सचिव बदल गए हैं, वो बदल गए हैं। ऐसे हम लोगों को गुमराह करा जा रहा है। धरना कब तक चलने वाला है? जब तक हमारा वेतन नहीं आएगा तब तक ये धरना मेरठ के पल्लमपुरा थाना क्षेत्र में हुए आकाश हत्याकांड को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है। इस मामले में दोषी बताए जा रहे युवकों के परिजन बुधवार को कप्तान कार्यालय पहुंचे और मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।